ज़माने में मछली किस तरह से बिका करती थी, इस तरह से बिका करती थी। उस ज़माने में बस किस तरह से डेकोरेट की जाती थी या अंदर से कैसी होती थी। तो इसके अंदर से मक्खन निकाला जाता था। पहले कराची के अंदर ये इस तरह से मार्केट के अंदर बोरियों में मिलती थी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राइल किलर, आप देख रहे हैं हमारी वेब। नाज़रीन, आज मैं आपको कराची खिचड़ी एग्जीबिशन में लेकर आया हूं, जहां पर ये दिखाया गया है कि कराची आज से 70-80 साल या 100 साल पहले कैसा होता था। वहाँ के घर कैसे होते थे, सहन कैसे होता था, किचन कैसा होता था, वहाँ की मार्केट कैसी होती थी और किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कराची की उस वक्त की मार्केट या एम्प्रेस मार्केट या खाने की मार्केट या कोई भी मार्केट किस तरह की दिखती थी। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया है कि जिस तरह से साइकिल पर आपको नज़र आएगा कि एक टोकरी के अंदर मछली बेचते हुए लोग, या उस ज़माने में मछली किस तरह से बिका करती थी, इस तरह से बिका करती थी। अगर हम यहीं से लेफ़्ट राइट साइड पे मुड़ जाएं तो आपको नज़र आएगा कि उस वक्त के तराजू किस तरह के हुआ करते थे। इस तरह के तराजू हुआ करते थे और इस तरह से चीज़ें बिका करती थी। मर्तबान, इसका नाम शायद आपने सुना होगा, देखा भी होगा। ये उस ज़माने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। इस तरह से घी के डब्बे होते थे, जार्स के अंदर आपको चीज़ें मिलती थी। और पीछे अगर हम देखें तो आज जो हम पैकेट की दालें या चीज़ें ख़रीदते हैं वो इस तरह से आपको मिलते थे, जिसके अंदर चावल, काले चने, सफ़ेद चने, लोबिया, लाल लोबिया, मसूर की दाल, चने की दाल, बासमती चावल, गंदम, हर चीज़ इस तरह से मिलती थी। और यहाँ से वेट करके तराजू के ज़रिए लोग ख़रीदा करते थे। इसी की तरह से अगर हम इस तरफ दिखाएं तो जब लेबल नहीं हुआ करते थे या ब्रांड्स नहीं हुआ करते थे तो चीज़ें इस तरह से मिला करती थी। तो आपको यहाँ पर देखना को मिलेगा एम्प्रेस मार्केट लिखा हुआ है, जो कि एक मशहूर मार्केट है कराची की। और यहाँ पर आपको एक बस नज़र आएगी कि उस ज़माने में बस किस तरह से डेकोरेट की जाती थी या अंदर से कैसी होती थी और लोग बैठ के किस तरह से सफ़र करते थे। तो चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से बस कैसी है। आ जाएं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि हामम दस्ता भी यहाँ पर रखा गया हुआ है, एक देग रखी हुई है, बर्तन वगैरह धोने के लिए टूटी लगाई हुई है, जिसको हम आप टैप कहते हैं, पहले इसको हम टूटी कहते थे। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखें कि एक पिंजरा भी रखा गया है, जिसके अंदर लोग अपने लाइव स्टॉक वगैरह रखते थे, जैसे मुर्गी हो गई, ये चीज़ हो गई, वो पालते थे। और साथ में ही आप देख सकते हैं कि ये मधानी भी यहाँ पर रखा हुआ है, जिसकी मदद से लोग लस्सी बनाते थे, मक्खन निकालते थे और ख़वातीन बैठ के इसको मेरा ख्याल है कुछ इस तरह से चलाती थी, जो कि अब तो शायद नहीं चलेगा ही, वो नहीं है, तो वर्किंग में है थोड़ा सा, लेकिन इसको चलाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे ये चारपाई रखी गई है जिसके ऊपर थक हार के आप सो सकते हैं। तो ये पुराने ज़माने के घरों के सहन में ज़रूर होती थी, और जो अब बेडरूम होते हैं उस वक्त जो कमरे होते थे उसके अंदर भी होती थी ताकि सो सके। और ये हैंडमेड रखी हुई है, ये हाथों से बनी हुई है, इसमें मशीनी कोई मदाखलत नहीं है। ये सारी रस्सी के साथ टाइट की जाती है और ये हाथ से बनती है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे कि इन्होंने उस ज़माने की उसी तरह की हैंडमेड चारपाई या मंजी यहाँ पे रखी है ताकि उस पर सो सके। और मटका, इतना ठंडा पानी आज का डिस्पेंसर नहीं देता जो उस ज़माने में इस तरह के मट्टी के मटके आपको देते थे, आप पानी पीते थे और फ्रेश हो जाते थे। तो किचन जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आता था, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलबट्टा भी रखा गया हुआ है, मसाले पीसने के लिए चूल्हा रखा गया है जिसके आप कुकिंग करते हैं। इसके अलावा ये बेलन यहाँ पे रखा हुआ है रोटी बनाने के लिए, कद्दूकश रखा गया है। और उस ज़माने में नमक, चाय की पत्ती, चीनी वगैरह इस तरह से जार में रखी जाती थी। आजकल भी जार में रखी जाती है, ये थोड़े से मॉडर्न जार है, लेकिन उस वक्त के जार ज़्यादातर ग्लास के होते थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्लास के जार आपको नज़र आएंगे, जिसके अंदर साबुत मसूर, मूंग की दाल, मसूर की दाल, सफ़ेद चने वगैरह। और पीछे जो है वो ट्रेडिशनल छाबे कहते हैं इसको, मेरा ख्याल है, जिसके अंदर चीज़ें रखी जाती हैं, वो है उस ज़माने का। देखें, ये मेरा ख्याल है तांबे का जो है टिफ़िन बॉक्स है, और साथ ही आपको पानदान भी नज़र आएगा, जो कि कराची के लोग बहुत ज़्यादा उस टाइम पे खाया करते थे, आजकल भी खाते हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि इस तरह से जो आपके बर्तन हैं वो सेट किए जाते थे शेल्फ्स पर,
और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइट का जो प्रॉब्लम था वो आज भी शायद कराची में वैसा ही है। तो लाइट के लिए यहाँ पर आप देखेंगे गैस लैंप लगा हुआ है। ये कोई आम लैंप नहीं है, इसमें गैस आती है, इसको जलाते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि गैस लैंप आखिर है क्या और इससे कितनी रोशनी होती थी और कितना फ़ायदा होता था जब लाइट चली जाती थी। लेकिन कराची का आज भी मसला वही है, लाइट जाती है। लेकिन अब ये है कि अब गैस लैंप्स की जगह चार्जेबल बैटरीज़ हैं, चार्जेबल लाइट्स हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं। दौर कोई भी हो, लेकिन आपका नेचर, आपकी बात करने का स्टाइल या आपके दूसरे लोगों को देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने लोग देख रहे हैं उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ इससे नया सीखा होगा। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर ये आप सैम्पल घर और ये म्यूज़ियम टाइप चीज़ या कराची खिचड़ी एग्जीबिशन देखना चाहते हैं तो TDF फाउंडेशन का घर है जहाँ पर आप आ सकते हैं, जो कि मज़ार कायद के पास है। अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आप इसकी लोकेशन मिल जाएगी। आप यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूं राहिल गिल। खुदा हाफ़िज़।